डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बड़े आबी ज़खायर की तामीर के लिए वसाइल की फरहमी से मुतालिक कमेटी भी तश्कील दे दी है। देखिए, अब ये बजट के हवाले से जी। अब बहस चलेगी मुल्क में, और लेकिन बजट के साथ साथ जो बाकी मामलात हैं सारे वो अपनी जगह में। प्रेसिडेंट ट्रंप और इलॉन मस्क के दरमियान झगड़ा जो है ये एक बड़ी शक्ल इख्तियार करेगा, क्योंकि तमाम जो पिछले कई घंटे हैं उसमें कोशिश होती रही कि इनकी सुलह करवा दी जाए, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ देर पहले वो एबीसी न्यूज़ से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा इसका दिमाग ख़राब हो गया है ट्रंप का। इससे ट्रंप ने कहा कि इलॉन मस्क का दिमाग ख़राब हो गया और मैं इससे बात नहीं करूँगा। अच्छा, ये जहन में रखेंगे जो स्टार एक्स है वो नासा से ज़्यादा इस वक्त उसके पास ज़्यादा सलाहियतें हैं नासा से, और वो 7 एस्ट्रोनॉट्स को एक ही वक्त में लेके स्पेस तक, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां तक जा सकता है और आ सकता है। नासा के पास कम सलाहियत है स्पेस एक्स से, जो प्राइवेट उनका जो स्पेस एक्स है, जिसके बारे में वो कह रहे हैं स्टीव बैनन, जो कि काफ़ी खिलाफ ही रहे हैं इनके इलॉन मस्क के इसको स्पेस एक्स को कॉमियल लिया जाए। कुछ दोस्त दरमियान में आए हैं। मेरा ख्याल है इलॉन मस्क जो है वो एक ऐसी जगह पे, जो खासतौर पे एप्स्टीन फाइल के हवाले से उन्होंने बात की है, ये मामला ज़ाती हो गया है, ज़ाती झगड़ा हो गया है। लेकिन ये क्या रुख इख्तियार करेगा, क्या इनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशंस होंगी, क्या इनको गिरफ्तार किया जाएगा, क्या इनको पाबंदियां लगा दी जाएंगी, क्या मतलब अब एक ऐसा इशू है जो खराबी की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो टेक जाइंट्स हैं उन्होंने साथ ही खड़े होने का ऐलान कर दिया है कि हम ट्रंप के साथ हैं, हम इनके साथ नहीं हैं। तो तमाम दुनिया में जाहिर है कि अब ट्रंप की प्यूटिन से बातचीत हो रही है। ये जहन में रखें कि अगर वो जंग चल रही होती है आगे और प्रेसिडेंट प्यूटिन जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके होते हैं कि ठीक है मैं जंग में साथ दे रहा हूँ नेटो का, तो स्टारलिंक की बड़ी ज़रूरत थी। स्टारलिंक के बगैर तो लड़ाई हो नहीं सकती, चूँकि पीछे हट गए हैं, नेटो की सपोर्ट भी नहीं कर रहे और वो यूक्रेन की जंग को ख़त्म करवाना चाह रहे हैं ट्रंप, इसलिए स्टारलिंक की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बल्कि अब अगर कहीं पर स्टार नज़र आता है तो प्यूटिन उनको पीछे पड़ेंगे, प्यूटिन और ट्रंप एक साथ मिलकर। तो ये अब मसला कहाँ जाएगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन दो मामलात फौरी तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने निपटाए हैं। आप उन पर तंज करें उनको। एक तो उन्होंने मामला जो है वो प्यूटिन से ये बात की है कि भाई जो भी कुछ होने जा रहा है, मैंने कहा ना प्यूटिन ने ये लफ्ज़ वाइप आउट, अपनी जो गुफ्तगू कर रहे थे कि वाइप आउट करें इसको, जो भी अब इसको ख़त्म करें इस इशू को जो यूक्रेन का इशू है। और नेटो के जो मुल्क हैं वो जाहिर है कि अब वो हेग के अंदर कॉन्फ्रेंस होती है या G7 का इजलास होता है, उसमें हो सकता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को दावत दे दी जाए कनाडा की तरफ से कि आप आ जाएं वहाँ पे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन ये है कि बात वही होगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ पर भी वही बात करेंगे कि मैंने जंग खत्म करवाई है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के मोदी के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। तो वो बहरहाल वो जा रहे हैं, उन्होंने कह दिया मैं जाऊँगा अगर वहाँ से दावत आएगी। लेकिन इसमें जो इशू है वो ये है कि एक तो यूरोप का अब ढांचा क्या होगा, ठीक है। और दनाइपर रिवर अगर हम देखें तो ऊपर से स्टार्ट होता है शुमाल से और फिर नीचे यूक्रेन से क्रॉस करता हुआ, बेलारूस से क्रॉस करता हुआ ये ब्लैक सी में गिरता है। ये एक तरह से डिवाइड करता है। ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी वॉर ऑफ दनाइपर बड़ी मशहूर, और अभी भी दनाइपर जो है, दनाइपर रिवर जो है ये बड़ा इसका एक कलीदी किरदार है दनाइपर रिवर का। वो हमें ऊपर से चलता नज़र आ रहा है, फिर ये क्रॉस कर रहा है और क्रॉस करते करते ये नीचे जो है ये फिर ब्लैक सी में आता है। तो दनाइपर रिवर के अक्रॉस जो इलाके हैं वहाँ पर भी अब, इससे पहले तो वहीं था ना दोस्तेक में और ज़ेपोरिज़िया में, लेकिन अब कीव के ऊपर कोई 450-500 मिसाइल्स फायर हो रहे हैं, होते जा रहे हैं। तो कीव जो है यानी जो दारुल हुकूमत है उसको मेरे ख्याल से हिट करके और काफ़ी आगे प्रेसिडेंट प्यूटिन ने बात की थी ना कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे हुकूमत। तो टेररिज्म और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ फिर जो होता है वो ट्रंप की तरफ से ग्रीन सिग्नल चला गया कि आप करें। प्यूटिन अब वही करने जा रहे हैं। तो एक तो मामला ये है कि अब यूरोप की क्या शक्ल होगी और वहाँ पे नेटो का क्या बनेगा। नीदरलैंड में गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई है, उनको बड़ा कॉम्प्लेक्स हुए, इत्तेहादी वगैरह बने हुए थे वहाँ पे। अच्छा, ये जो राइट विंग पार्टीज हैं ये फंस गई बीच में, जिनकी इलॉन मस्क हमायत कर रहे थे, ये इलॉन मस्क और ट्रंप के दरमियान फंस गई ये सारी पार्टियां, AFD वगैरह, क्योंकि इनकी तो हमायत जो है, अच्छा JD वांस अगर वही स्टांस लेते हैं ट्रंप वाला तो फिर मसला। तो ये जो राइट विंग की पार्टियां हैं ये भी ज़रा दरमियान में रुक गई हैं कि भाई वो हमारी सबसे बड़ी जो सपोर्ट थी वो तो ख़त्म हो गई है इलॉन मस्क के साथ, तो अब हमने क्या करना है। और उसके साथ ही जो प्रीमियर शी जिनपिंग के साथ 1.5 घंटा बात हुई है। देखें 1.5 घंटा जो प्रीमियर शी जिनपिंग से बात हुई है, और रेयर अर्थ मिनरल्स उन्होंने कहा है कि चाइना ने कि हम छोड़ेंगे, फिर ताइवान के हवाले से बात हुई है।
ये मैं आपको बता दूं कि उसमें भी पाकिस्तान इंडिया डिस्कस हुआ है, जो बात हो रही है उसमें पाकिस्तान इंडिया उसमें डिस्कस हुआ है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को गालिबन उन्होंने कहा है कि आपने ये जंग रुकवाई, बड़ा अच्छा किया। इन्होंने उनसे कोई बात की है इस हवाले से, कोई ना कोई बात हुई है। अगर पुतिन के साथ हो सकती है तो इनके साथ क्यों नहीं होगी? ये तो खुद उसमें चाइना तो खुद उसमें उनके जो फाइटर प्लेन्स हैं वो पाकिस्तान के साथ आए हैं और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। फिर उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर तारीफ की, उन्होंने कहा इंडिया की लीडरशिप बड़ी अच्छी है, उसने मेरी बात सुनी और ये न्यूक्लियर वॉर होते होते रह गई। ये जो बैठे हुए जर्मन चांसलर, उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर वॉर होते होते एक ही जंग तो रुकवाई है ना, उन्होंने अभी तो क्रेडिट देंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान की लीडरशिप भी बड़ी अच्छी है, बड़े समझदार लोग हैं, उन्होंने मेरी बात सुनी दोनों ने और फौरन जंग बंदी करवा दी। तो मैंने, जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं किया, मैंने जंग बंदी करवाई, कुछ मेरा ख्याल 16वीं 17वीं दफा उन्होंने कह दी है। तो जर्मन चांसलर ने कहा बड़ा जबरदस्त काम किया आपने। अच्छा, अब ये है कि अब वो मामला ये है कि ये तो उन्होंने जंगबंदी करके न्यूक्लियर उसकी तरफ जा रहे थे। अब यहाँ पे एक तो ये है कि वो जंग अब कैसे ख़त्म होगी, इस्तांबुल डायलॉग वायलॉग तो सारा साइड पे चला गया। वो अभी तो पुतिन अपना मामला ठीक करेंगे यूक्रेन के साथ, और उसमें जो है वो बरतानिया की तरफ से आज एक बात, बरतानिया में जो एम्बेसडर हैं रशिया के, उन्होंने इशारों कनायों में ये बात की है, जो मैं ये कोट कर रहा हूँ, सेंसिटिव बात है। 44 स्काई न्यूज के रशियन एम्बेसडर पार्टली ब्लेम्स यूके फॉर यूक्रेनियन ड्रोन अटैक। तो यूके को उन्होंने ये कहा है कि यूके जो है ये भी ड्रोन अटैक्स के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद था। स्काई न्यूज को मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पे। और अब अच्छा, ये जो उनके जो दादा है ना प्रेसिडेंट ट्रम्प के, जो उन्होंने गोल्ड प्लेटेड पेश किया है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो और वो बड़ा सही उसमें रखा हुआ है ना जर्मनी के अंदर। तो उन्होंने वो जो बर्थ सर्टिफिकेट पेश किया है उनको, प्रेसिडेंट ट्रम्प को, कि आपके जो ग्रैंड फादर हैं वो यहाँ पे पैदा हुए थे। तो वो जो है वो अगर हम दिखा सकें, वो जो है वो बिवेरिया, किंगडम ऑफ बिवेरिया में उनकी पैदाइश हुई थी। और वो जो है ये जो रखा हुआ है नीचे देख रहे हैं ना अब ये तो इसको प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि इसको मैं यहाँ की लगा देता हूँ, इधर कहीं उन्होंने बात की, और ये बहरहाल उसकी तस्वीर है। और इसमें एग्जैक्ट अगर आप देखें तो इसमें वो जगह और वो वक्त और वो बर्थ सर्टिफिकेट प्रॉपर उस जमाने में जिस तरह खताती होती थी और ये सारा रखा हुआ है। तो बहरहाल एनीवे वो, लेकिन वो बात कोई बनी नहीं, जर्मनी की कोई बड़ी बात बन नहीं सकी पेट के ऊपर भी बाकियों पे, क्योंकि 3 बड़ी शख्सियात की आपस में बात हो गई है। और वो शख्सियात जो है उन्होंने एक दूसरे की दावत भी कबूल कर ली है मिलने की, याल्टा 2.0। तो बाकी मुल्क जो बीच में जिन्होंने बड़ी बैलेंस पोजीशन ले रखी थी, जैसे पाकिस्तान, जैसे अरब ममालिक, जैसे तुर्किया, जैसे मतलब बहुत सारे मुल्कों ने बड़ी दरमियान की पॉलिसी रखी हुई थी कि अमेरिका के भी साथ हैं, चाइना के भी साथ हैं, मॉस्को के भी साथ हैं, बैलेंस पॉलिसी। एक जो किसी एक तरफ चला गया ना, वो बीच में कहीं फिस गया, ठीक है ना, जिन्हें कहा हम इसके साथ खड़े हैं और दूसरे से हम लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, गिरा देंगे। वो तीनों की आपस में बातचीत हो गई है और अब जो है वो बाकी दुनिया उनके पीछे पीछे चलेगी। ये 3 ट्रकें और 8 अरब की आबादी जो है वो मतलब पीछे पीछे 3 ट्रकों की बत्ती के पीछे पीछे चलेगी। अच्छा, अब इशू ये है सारा कि इसमें एक मामला रह गया, और वो मामला जो है वो जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन को डाल दिया उन्होंने, वो है ईरान का मामला। और मैंने आपसे कल भी बात की थी कि प्रेसिडेंट पुतिन ईरान का दौरा करेंगे तो साथ ही सऊदी अरेबिया, कतर, ये पूरा उनका प्लान हो रहा है। और वो उधर से जो है वो गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो है अभी तक, क्योंकि हज एक तो हमारी जानिब से, हमारी टीम की जानिब से दुनिया भर में जहाँ जहाँ ईद मनाई गई उन सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। जिन्होंने हज किया अल्लाह ताला उनके हज कबूल फरमाए, जो हज पे नहीं जा सके अल्लाह ताला उनकी इबादत भी कबूल फरमाए और ये तौफीक दे सब मुसलमानों को कि वो हज का फरीज़ा अदा करें। और जहाँ कल ईद मनाई जानी है, पेशगी उनको ईद मुबारक। कल भी हम जिंदा रहे तो देंगे और प्रोग्राम चला, लेकिन पेशगी उनको ईद मुबारक। तो ये ईद के दिन भी वहाँ पे बॉम्बिंग हुई है गजा में। 80,000 लोग तमाम रुकावटें दूर करते हुए उन्होंने आज मस्जिद अक्सा में नमाज अदा की है। 16 लाख जो हैं हजाज कराम थे इस साल, और जो 80,000 लोग थे वो मस्जिद अक्सा पहुंचे हुए थे। और मस्जिद अक्सा में आज भरपूर अंदाज में उन्होंने वहाँ सेटलर्स आगे पीछे वो छोड़ते सबको हटाते हटूते, वो मस्जिद अक्सा में बयान होता है कि एक तवील अरसे के बाद जो है इतनी बड़ी तादाद में नमाजी आज वहाँ पे मौजूद थे मस्जिद अक्सा में, और वहाँ पे उन्होंने ईद की नमाज अदा की। तो ये अब सारा जो फोकस है गजा, वो जो फाउंडेशन है वो रुक गई है।
वो ग्रीता हम्बर्ग की जो कश्ती आ रही थी चलती थी गजा तक, वो करीब पहुंच गई है। वो इसराइल उनको जाने नहीं दे रहा, वो कह रहे हैं हम ड्रोन मारेंगे। एक ड्रोन उनके ऊपर, सर के ऊपर से उन्होंने गुजारा भी डराने के लिए। वो कहते हैं जितने मर्जी ड्रोन मारो हम तो आगे जाएंगे। तो वो एक पेचा पड़ा हुआ है वहां पे। और दरमियान में दुनिया जो है वो बिल्कुल दम बखुद थी कि ये जो है ये क्या हुआ है इलॉन मस्क के दरमियान। और देखें 24-48 घंटों में शी जिनपिंग और ट्रंप की बातचीत, शी जिनपिंग और ट्रंप की बातचीत, और उसके बाद फिर पुतिन और ट्रंप की बातचीत। और उस बातचीत की बड़ी थोड़ी डिटेल्स सामने, 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, दुनिया की कौन सी बात ऐसी हुई होगी जो डिस्कस नहीं हुई होगी बीच में। और साथ ही जो है वो ट्रेड का भी मसला हल हो गया। वो 145% था। उन्होंने चाइना से कि हम इसको बैठ के बात करते हैं, हमारी टीम आपके पास आ रही है, आप हमारे मुल्क तशरीफ लाएं, मैं मेरीना ट्रंप के साथ आपके तरफ आ रहा हूं। तो ये जो है ये मामला काफी हद तक निबट गया। बीच में इलॉन मस्क को ट्रंप फिक्स करेंगे, और ट्रंप फिक्स करेंगे इलॉन मस्क को। और मेरा ख्याल है इलॉन मस्क से बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, उनको यहाँ तक नहीं जाना चाहिए था। एक तो पहले ही वो यूएसएड और ये जो डॉज और ये सारे उन्होंने मुखालफतें नहीं हुई थी, और फिर इमिग्रेंट्स को निकालो, फेंको, ये करो, वो करो सारा। और फिर ये है कि एक इतना अच्छा मुनासिब आदमी जो इतना आगे गया, बड़ी उसने तरक्की की, सब कुछ किया, वो सियासत में आया, उसकी भेंट चढ़ गया जी। तो बाकी जो है वो टेक जाइंट्स बड़े खुश हैं इस पे। और दुनिया भी ज़ाहिर देखेगी कि अब इलॉन मस्क के साथ हमने डायरेक्ट बात करनी है या नहीं करनी, क्योंकि पैसा तो अपनी जगह है लेकिन ताकत बहरहाल अपनी जगह है। और सारे जो टेक जाइंट्स हैं वो उन्होंने एक एक करके ऐलान किया है कि हम ट्रंप के साथ करेंगे जी।